पक्षियों के पूर्व जन्म का वृतांत तथा शरणागत वत्सलता का अपूर्व उदाहरण। जो पिछले कथा में 4 ज्ञानी पक्षियों की बारे में कथा कहे थे, शेष आगे सुनिए। जब महाभारत का युद्ध का समय था, पांडवों के तरफ से अर्जुन का युद्ध हो रहा था और कौरवों के तरफ से भगदत्त का युद्ध चल रहा था। उस समय जो 4 ज्ञानी पक्षियों की माता थी, पक्षियों की माता को क्या कहते हैं? पक्षिणी। जो 4 ज्ञानी पक्षियों की माता थी, महाभारत के युद्ध क्षेत्र में चली गई और इधर अर्जुन युद्ध कर रहा था। अर्जुन के रथ पर भगवान सवार थे, भगवान के शिष्य थे अर्जुन। और जब अर्जुन बाण मार रहा था, उस बाण में भगवान की भी शक्ति थी, सारी शक्ति थी, क्योंकि जो भक्त का शक्ति होता है भगवान का ही होता है। तो अर्जुन के बाण से जब उस पक्षिणी के पेट में लगा, तब अर्जुन के बाण से उस पक्षिणी का पेट फट गया। और पेट फट गया तो उस पक्षिणी के पेट में अंडे थे, बच्चे थे, पर अंडे फूटे नहीं, अंडे फूटे नहीं, थोड़ा भी चोट नहीं लगा, क्योंकि बाण लगते ही जब पक्षिणी का पेट फट गया, उसी समय अंडे भी फूट जाता, पर फूटे नहीं। ये भी भगवान की शक्ति है, रक्षा है। वह अंडे धरती पर गिरा। जब धरती पर गिरा तो धरती के थोड़े चोट से वह अंडा फूट जाता। अंडा तो थोड़ा ही चोट से फूट जाते हैं, पर धरती पर गिरा तो भी नहीं फूटा। और जैसे रुई के ढेर पर अंडे को फेंक दो, नहीं फूटता है, उसी तरह लग रहा था कि अंडे के ढेर पर गिरा हो, नहीं फटा। इधर जब भगदत्त युद्ध कर रहा था हाथी पर सवार होके, तो हाथी के पीठ पर जो घंटा बंधा था, एक बहुत बड़ा घंटा, घंटा का बंधन टूट गया और बहुत बड़ा घंटा अंडे के साथ गिरा। अंडे नीचे था और घंटा ऊपर था। घंटा पूरा एकदम अंडा को ढकते हुए धरती पर गिरा। जो घंटे के अंदर खाली जगह होता है, अंडे को ढकते हुए धरती पर गिरा। और जैसे ही एकदम सीधा गिरा और जैसे ही घंटा गिरा, वह धरती में कुछ भाग तक धंस गया और बीच में अंडा सुरक्षित बचा। इधर सूर्य का जब प्रकाश होता है तो धरती क्या होती है? गर्म होती है। तो धरती के ताप से और सूर्य के प्रकाश से वह अंडा पक गया। भाई देखो, जब सूर्य का प्रकाश होगा, घंटे पर पड़ेगा तो घंटा गर्म होगा, तो घंटा गर्म होगा तो धरती अंदर, धरती घंटे के अंदर जो धरती है अंडा, वो भी गर्म होगा। तो इधर धरती के ताप से और सूर्य के ताप से वह अंडा पक गया। अंडा पकने के बाद उस अंडे से
पक्षी शावक निकल गया। पक्षी निकल गया और जैसे ही पक्षी निकला तो उस पक्षी से जैसे मनुष्य की आवाज़ आती है उसी तरह मनुष्य की तरह आवाज़ करने लगे, चहचहाने लगे, बोलने लगे। और उस घंटे के बाहर बहुत दूर तक उन 4 पक्षियों के आवाज़ आते थे। उसी समय उधर से एक ऋषि आ रहे थे। जब बच्चे की आवाज़ सुने, घंटे के पास गए और सबसे पहले वह घंटा कुछ भाग तक नीचे धंसा था। घंटे को उखाड़ दिए और उखाड़ कर देखे कि इसमें 4 पक्षी हैं, फिर भी सुरक्षित बचे हैं, जीवित हैं, जो कि घंटे के अंदर मर जाना चाहिए। वह ऋषि ज्ञानी थे, वह जान गए कि यह कोई ज्ञानी पक्षी है, पूर्व जन्म में कोई अच्छा कर्म किया था। वह ऋषि उन 4 पक्षियों को उठा लिए और ले जाकर अपने आश्रम में रख दिए। आश्रम में सुरक्षित रखे और ऋषि ने अपने शिष्यों से कहे कि देखो ये 4 जो पक्षी हैं इनका सेवा सम्मान, इनका सेवा सत्कार करना, क्योंकि यह बहुत भाग्य से बचे हैं। वह ऋषि कहे कि किसी की ज़्यादा प्रयत्न करने की जरूरत नहीं पड़ती है। जीव अपने कर्म से उसकी रक्षा होती है और कर्म से ही मर जाते हैं। एक कोई पूर्व जन्म में अच्छा कर्म किया था, इसके ऊपर घंटा था, धंसा था, तो भी नहीं मरा, कुछ भी चोट नहीं लगा। अच्छा कर्म किया था तभी ये सुरक्षित बचा है, इनकी रक्षा करना। अब जब वह पक्षी धीरे धीरे कुछ दिन बीता, कुछ बड़े हुए, तब वह मनुष्यों की तरह बोलने लगे। जैसे मनुष्य के बच्चे बोलते हैं उसी तरह बोलने लगे। और वह 4 ज्ञानी पक्षी अपने पालक ऋषि को, जो उन 4 ज्ञानी पक्षियों को अपने आश्रम में ले जाकर सेवा सम्मान करते थे, उन ऋषि को अपने पूर्व जन्म की कहानी बताए। क्या बताए? वह 4 पक्षियों ने कहे कि ऋषि जी, हम पूर्व जन्म में 4 पक्षी मनुष्य योनि में जन्म लिए थे। उस मनुष्य योनि में हम 4 पक्षी ऋषि के पुत्र थे और हम लोग भी ऋषि थे। हमारे पिताजी जो ऋषि थे भगवान के बहुत बड़े तपस्वी थे, उदार चित्ता थे और इंद्रियों पर विजय प्राप्त किए थे। देखो, इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना कोई साधारण मनुष्य की बात नहीं है। ऋषियों में बहुत जो बड़े ऋषि होते हैं, सत्य ऋषि होते हैं, वही इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। रावण भी 4 वेदों के ज्ञाता थे। जब रावण एक सुंदर स्त्री को देखा तो हरण कर लिया चोरी से। जो ऋषि होकर के किसी सुंदर स्त्री को देखकर उस स्त्री पर मन चला जाता है, धन को देखकर अभिमान घमंड बढ़ जाता है, शक्ति को लेकर दूसरों को कष्ट देने लगता है, वह ऋषि होकर भी इंद्रियों पर विजय
कभी नहीं कर सकता। तो वह ऋषि इंद्रियों पर विजय प्राप्त किए थे। जो वचन देते थे, वह चार पक्षी अपने पिता ऋषि की बात कर रहे हैं कि जो हमारे पिताजी ऋषि थे और वचन देते थे उसे पालन भी करते थे। भले प्राण चला जाए पर धर्म से नहीं गिरते थे, अपने सत्य से नहीं गिरते थे। जो वचन देते थे पालन भी करते थे। एक दिन की बात है, देवराज इंद्र ने हमारे पिता ऋषि की परीक्षा लेने के लिए एक बहुत बड़ा विशालकाय बूढ़ा पक्षी का रूप धारण करके हमारे पिता ऋषि के पास आए और आकर के हमारे पिता से बोले, मुझे बहुत भूख लगा है, मुझे भोजन करा दो। उस बूढ़ा पक्षी की बात सुनकर हमारे जो पिता ऋषि थे उस पक्षी से कहे, तुम्हें कौन सा भोजन पसंद है, बताओ, हम भोजन कराएंगे। ऋषि की बात सुनकर, हमारे पिता ऋषि की बात सुनकर वह पक्षी कहा, तुम नहीं करा पाओगे। पिताजी ने कहे, बताओ तो हम कराएंगे। तब वह बूढ़ा पक्षी कहा, वचन दो कि हम कराएंगे। तब पक्षी के कहने पर हमारे जो पिता ऋषि थे वचन दे दिए कि कौन सा भोजन करोगे, बताओ, हम कराएंगे। तब हमारे पिता ऋषि की बात सुनकर वह बूढ़ा पक्षी कहा, हमें मनुष्य का मांस बहुत प्रिय है। जब मनुष्य का मांस करा दोगे तो हमारा भूख भी शांत हो जाएगा। अब इधर हमारे जो ऋषि पिता थे उस बूढ़े पक्षी को वचन दे दिए थे और वचन देने के बाद वह सोच में पड़ गए। अगर इस बूढ़े पक्षी को मनुष्य का भोजन कराते हैं तो किसी अगर मनुष्य की हिंसा करते हैं तो बहुत बड़ा पाप है, और इसी पाप नहीं करते, किसी को कष्ट नहीं देते, तो इसको तो कराएंगे तो हमारा वचन तो रह जाएगा, पर बहुत बड़ा हिंसा पाप है। अगर इस बूढ़ा पक्षी को मनुष्य का भोजन नहीं कराते हैं तो हमारा वचन झूठा जाएगा, हम धर्म से गिर जाएंगे, अपने सत्य से गिर जाएंगे। या हमारे पिताजी जो ऋषि थे सोच में पड़ गए, तो सोचने लगे, हमारे ऋषि पिता के हम 4 पुत्र थे, तो पिताजी सोचने लगे कि अपने अगर पुत्र का हम भोजन करा देंगे अपने खुशी प्रसन्न से, अगर हमारा पुत्र इस बूढ़े पक्षी को अगर भोजन करा देते हैं तो हमारा वचन भी पूरा हो जाएगा, धर्म से रह जाएंगे, सत्य से गिरेंगे नहीं। और पुत्र अपना भोजन प्रसन्नता से कराते हैं तो हिंसा पाप भी नहीं होगा। यही सोचकर हमारे जो ऋषि पिता थे यह बात उन 4 ज्ञानी पक्षियों ने अपने पालक ऋषि से कह रहे हैं कि यही सोचकर हमारे पिता हम 4 पुत्रों को बुलाए और बुला कर के कहे, देखो यह जो बूढ़ा पक्षी है इसे मनुष्य का
मांस चाहिए, भूख लगाए, और इसके कहने पर हम इस बूढ़े पक्षी को वचन दे दिया हूँ मनुष्य का मांस कराने का, और खुशी से प्रसन्नता से अपना मांस देकर इसे खिलाकर अगर भूख को शांत कर दोगे तो हमारा वचन भी रह जाएगा, धर्म भी रह जाएगा, सत्य से नहीं गिरेंगे और पाप से भी बच जाएंगे, क्योंकि हम दूसरे मनुष्य का मांस खिलाएंगे नहीं, हिंसा पाप होगा। तब हम चारों पुत्र जो ऋषि कुमार थे, पिता के इस कठोर वचन को सुन करके हमने पिता के वचन को न कर दिए, तैयार नहीं हुए। तब हमारे जो पिता ऋषि थे, हम 4 ऋषि कुमार पुत्रों पर क्रोध में आकर के हम 4 पुत्रों को, ऋषि कुमारों को श्राप दे दिए कि जाओ तुम चारों पुत्र पक्षी योनि में जन्म लोगे, और श्राप दे दिए, पर ज्ञान रहेगा क्योंकि तुम ऋषि हो। देखो, ऋषि को, जो सत्य ऋषि होते हैं, भगवान के भक्ति करते हैं, तपस्या करते हैं, उसका पुनर्जन्म नहीं होता, पर पिता के श्राप से वह पक्षी योनि में चले गए। और वह 4 ज्ञानी पक्षी अपने पालक ऋषि से कहते हैं, जो ले जाकर आश्रम में पालते पोसते थे, तो हम 4 ऋषि कुमारों को तो श्राप दे दिए, और उस पक्षी को मांस खिलाने के लिए मनुष्य का अपने तैयार होकर अंत्येष्टि क्रिया करके, और उस बूढ़े पक्षी को कह दिए, लो मैंने वचन दिया था तुम्हें भोजन कराने का, मेरा मांस का भोजन कर लो। अपने वचन का पूरा करने के लिए जो वचन दिए थे तुम्हें, अपने पुत्र को बुलाए। जब हमारे पुत्र तैयार नहीं हुए तो उन 4 अपने पुत्र को भी श्राप दे दिए पक्षी योनि में, और अपने स्वयं मांस को दे रहा हूँ, लो पूरा कर लो खाकर। बूढ़ा पक्षी सोचने लगे, देवराज इंद्र जो बूढ़ा पक्षी का रूप धारण किए थे, सोचने लगे, यह जो ऋषि वचन दिए हैं हमें मनुष्य का मांस कराने का, अपने पुत्र को बुलाए और बुला करके कहे, जब पुत्र तैयार नहीं हुए तब अपने 4 पुत्रों को हमें मनुष्य का मांस कराने के लिए अपने पुत्र का, और उन 4 पुत्रों को भी श्राप दे दिए, और श्राप देकर अपना मांस दे दिए हमें खाने के लिए। तब वह बूढ़ा पक्षी जो देवराज इंद्र थे सोचने लगे कि भले इस ऋषि का प्राण चला जाएगा, पर अपना वचन नहीं जाने दिए, धर्म से नहीं गिरे, सत्य से नहीं गिरे। तब देवराज इंद्र कहे कि हे ऋषि जी, हम बूढ़ा पक्षी नहीं हूँ, हम देवराज इंद्र हूँ, हम तो आपकी परीक्षा ले रहे थे, क्या आप वचन जो देते हैं उसे पूरा करते हैं? तो उस परीक्षा में आप पास हुए, आपका भले प्राण चल जाएगा पर अपने वचन को नहीं जाने देंगे, धर्म से नहीं गिरेंगे, आपका सत्य रह गया, हमें क्षमा कर दीजिए। देवराज इंद्र अपने पक्षी योनि को हटाकर, रूप को हटाकर, और देवराज इंद्र असली रूप में आकर ऋषि के सामने हाथ जोड़ करके क्षमा मांगने लगे। कहने लगे
जैसे भगवान का इस धरती पर धर्म की रक्षा के लिए अवतार होता है, भगवान से सत्य से बढ़कर कोई नहीं है। जो सत्य ऋषि होते हैं वो भगवान के स्वरूप होते हैं। सत्य का, धर्म का, वचन का पालन करने के लिए अपने प्राण तक दे देते हैं। उसी तरह आप भगवान स्वरूप है हो, हमें क्षमा कर दीजिए। देखो, देवराज इंद्र के क्षमा मांगने पर वह ऋषि भी क्षमा कर दिए। वह कह रहे, वो चार ज्ञानी पक्षी तो क्षमा कर दिए। आजकल के संत होते तो जो देवराज इंद्र जो परीक्षा लिए थे, उस देवराज इंद्र को भी आजकल के जो संत होते श्राप दे देते। पर देवराज इंद्र को क्षमा मांगने पर वह ऋषि क्षमा कर दिए। देखो, जो अतिथि वत्सला होते हैं, सत्य के समान कोई तप नहीं होता है। वह ऋषि अपने द्वार पर आए हुए को जो मांगते थे उसे पूरा करते थे, उसे पूरा करते थे। अपने वचन से नहीं गिरते थे, चाहे भले प्राण चला जाए पर अपने वचन को नहीं गिरने देते थे। तो जो अतिथि वत्सला होते हैं, सत्य के समान कोई तप नहीं है। अगर आपके द्वार पर कोई भी भिक्षक द्वार पर आए और आपसे 2 रोटी मांगते हैं तो वह भिक्षक नहीं होते, भगवान के ही स्वरूप होते हैं। उसे 2 रोटी ईश्वर समझ करके दे देना चाहिए, चावल दाल जो भी अनाज है। जो संत महात्मा आपको कथा ज्ञान को देते हैं वह भगवान स्वरूप होते हैं। भगवान के लिए मानकर दान देने में कुछ भी नहीं सोचना चाहिए। यह तप के समान है, तप है। कोई अतिथि आपके द्वार पर आवे, उसका सम्मान करो, इज्जत करो, रक्षा करो। अपने भोजन करने से पहले उसको प्रसन्न रखो, भोजन खिलाओ। आज देखो, ऋषि जो बूढ़े पक्षी को वचन दिए, उसे पूरा भी अपने वचन को किए। भले पुत्र तैयार नहीं हुए मांस देने के लिए, अपना मांस दे दिए वचन को पूरा करने के लिए। पर वह देवराज इंद्र परीक्षा ले रहे थे, क्योंकि हमारा जो है प्राण चला जाए पर धर्म न जाए। आजकल के लोग प्राण की रक्षा कर रहे हैं। अरे प्राण चला जाएगा तो फिर शरीर धारण करेगा, पर जो धर्म एक बार चला जाएगा, मनुष्य योनि को प्राप्त होकर जो धर्म से गिर जाओगे तो सदा के लिए गिर जाओगे। सामने अगर किसी निर्धन का, सहाय का, गरीब का कोई जमीन हड़प रहा है, धन हड़प रहा है, उसकी बेइज्जत कर रहा है, लोग सामने देखते हैं पर कदम नहीं उठाते। अरे भले प्राण चला जाए, वहां पर कहो उसे कि तुम एक निर्धन का, गरीब का जमीन हड़पते हो, बेईमानी करते हो। भले तुम्हारा प्राण चला जाए पर उसे दिलवाने के लिए प्राण दे करके धर्म की रक्षा करना चाहिए। तो आज हमारे देश से त्याग की भावना उठती जा रही है। लोग प्राण को पालन करने में लगे हुए हैं, भले धर्म चला जाए। पर वह ऋषि थे,
वह जो वचन दिए उसे पालन भी किए। भले हमारा प्राण चला जाए पर हमारा धर्म नहीं जाना चाहिए, हम सत्य से नहीं गिरना चाहिए। यही सत्य ऋषि होते हैं। भले प्राण चला जाए पर अपने वचन को खाली नहीं करते, धर्म से नहीं गिरते, सत्य से नहीं गिरते। ऋषि तो अपने 4 पुत्रों को श्राप दे दिए, पक्ष योनि में चले गए, पर ऋषि का भी वचन पूरा भगवान करते हैं। अपने सत्य ऋषि का वचन भी पूरा हो गया, सत्य का पालन भी हो गया और ऋषि के शक्ति से उन 4 ऋषि कुमारों को ज्ञान तो रहा, बना रहा। देखो, यह भले पक्षी योनि में चले गए पर पूर्व जन्म का कहानी ज्ञान था, याद था कि हम पूर्व जन्म में 4 ऋषि के पुत्र थे। पिताजी हमें श्राप दिए थे और वहीं से ज्ञान के प्रभाव से उनको परम सिद्धि की, उन 4 ज्ञानी पक्षियों को परम सिद्धि की प्राप्ति हो गई, क्योंकि ऋषि थे। ऋषि का पूर्व जन्म होता ही नहीं है। जो सत्य ऋषि होते हैं भगवान की प्राप्ति कर लेते हैं, परम गति को प्राप्त कर लेते हैं, पर एक योनि तक गए पिता के श्राप से, फिर भी प्राप्त हो गए। इधर पिता का वचन भी पालन हो गया और उसका भी कल्याण हो गया। जय जय श्री राधे राधे।